14 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब तक पुलिस ने 105 लोगों को गिरफ्तार किया है। नागपुर हिंसा के मामले में 3 नई एफआईआर दर्ज की गई है। हफ्ते की शुरुआत में नागपुर में हुई हिंसा के सिलसिले में शुक्रवार को आपको बताएं 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 105 हो चली है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में 10 किशोर भी शामिल हैं। घटना के सिलसिले में 3 और एफआईआर यहां पर दर्ज कर ली गई हैं। लगातार इन 105 लोगों से जांच पड़ताल जारी है, पूछताछ भी की जा रही है। ये बेहद बड़ी खबर। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है। एमपीडी का कार्यकारी अध्यक्ष गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में पुलिस ने हामिद इंजीनियर को भी गिरफ्तार कर लिया है। 3 नई एफआईआर यहां पर दर्ज कर ली गई हैं। 14 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बेहद एक्टिवली यहां पर इस पूरे मामले को लेकर एक्शन और गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। 14 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है और अब कुल गिरफ्तारी की संख्या 105 हो चली है। लगातार एक्टिव मोड में यहां पर पुलिस, जिस तरीके से नागपुर में हिंसा देखने को मिली थी, बवाल देखने को मिला था, आगजनी देखने को मिली थी, ऐसे में लगातार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में है। एक्टिवली यहां देखिए किस तरीके से 3 नई एफआईआर अभी तक दर्ज कर ली गई हैं और 105 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। सभी को पकड़कर यहां पर पुलिस लगातार जांच पड़ताल और पूछताछ में जुटी है। मंशा क्या थी और किस तरीके से इसको प्लान किया गया, किस किस की इन्वॉल्वमेंट थी, जैसे कि इसके तार कश्मीर से भी जुड़े हुए नजर आए। जिस तरीके से स्टोन पेल्टिंग हमने देखा है कश्मीर में होती है, कुछ उसी तरीके का यहां पर भी देखने को मिला था। ऐसे में कश्मीर से तार जुड़े हैं। बांग्लादेश के एक फेसबुक वेबसाइट पे जब ये बयान सामने आया था कि अभी जो देखा आपने वो महज एक मंजर था, लेकिन कुछ इससे भी बड़ा आपको आगे भी देखने को मिलेगा, जिसके बाद उस फेसबुक अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया। लगातार उसके ओनर की भी यहां पर जांच पड़ताल जारी है। इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लगातार लिया जा रहा है। जो वीडियो उस दिन मिल पाई थी पुलिस को, उन सभी वीडियो के आधार पर भी लगातार यहां पर आरोपियों को पकड़ने की तमाम कवायदें जारी हैं। 105 लोगों को पुलिस अभी तक पकड़ चुकी है, गिरफ्तार कर चुकी है और इन सभी से लगातार पूछताछ भी जारी है। इनके नेक्सस के बारे में जानकारी ली जा रही है, किस तरीके से इन्होंने इसको प्लान किया, क्या मंशा थी, कौन कौन और जुड़ा था, तमाम जानकारियां लगातार पुलिस इन सभी से जुटा रही है। 3 नई एफआईआर भी यहां पर दर्ज हो गई हैं। बेहद बड़ी संख्या में 2 पक्ष के लोग यहां पर भिड़ गए थे, जिसके बाद बवाल, आगजनी, पथराव और यहां तक कि हमने देखा था कि 2 जेसीबी को आग के हवाले कर दिया था। कई गाड़ियां यहां पर तोड़ दी थी। तमाम पुलिसकर्मी ऐसे थे जिनको घायल कर दिया गया था। तमाम पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक्टिवली ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। दिन पर दिन यहां पर तमाम गिरफ्तारियां हो रही हैं और गिरफ्तारियों की संख्या 105 हो चली है। लगातार पूछताछ यहां पर जारी। लगातार दंगाइयों को यहां बेनकाब करने की तमाम कवायदें, 105 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 3 नई एफआईआर कल ही दर्ज हुई हैं। लगातार यहां पर एफआईआर दर्ज हो रही है। शिकंजा यहां पर कसता चला जा रहा है उन सभी दंगाइयों पर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, जिन्होंने आगजनी की थी, पथराव किया था, जिन्होंने पुलिस कर्मियों को नुकसान पहुंचाया था, जिन्होंने नागपुर जिसको हिंसा की आग में जलाया था। इन सभी पर लगातार कार्रवाई एक्टिवली जारी है। दीपक विश्वकर्मा नागपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आप लगातार ग्राउंड जीरो से हमें तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम अपडेट्स लगातार हमें दिए जा रहे हैं। ऐसे में 105 गिरफ्तारियां अब तक कुल हो चुकी हैं और 3 नई एफआईआर दर्ज की गई हैं और लगातार यहां पर जितने भी उपद्रवी थे उन पर शिकंजा कसता चला जा रहा है और एक्टिवली यहां पर पुलिस अब काम करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए 105 गिरफ्तारियाँ इसलिए हो गई है कि जैसे जैसे टिप मिलती है और पूछताछ के बाद जैसे जैसे जानकारी मिलती है कि हाँ ये संदेही है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके आधार पर ही गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और एफआईआर भी उसी आधार पर होती है, क्योंकि जब जिसको डिटेन किया जाता है उससे संबंधित सबूत मिल जाते हैं तो तत्काल उसके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। इसी वजह से जो गिरफ्तारी का दायरा है और उसके साथ साथ एफआईआर जो हो रही है उसके बढ़ने का दायरा है वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फहीम खान की पार्टी है उस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष
हामिद इंजीनियर, जिनसे हमने 3 दिन पहले गिरफ्तारी से पहले जब बात की थी तो वो पुलिस को पानी पी पी कर कोस रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, बजरंगियों को तमाम तरह की बातें कर रहे थे और इस चीज़ को नहीं कबूल रहे थे। जब उनसे ये तक पूछा गया कि क्या माना जाए, औरंगजेब की जो कब्र तोड़ने की बात हो रही है, तो उन्होंने बता दिया कि आपको इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, आर्कियोलॉजिकल में बात करनी पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री को भी जेल हो जाएगी, तमाम तरीके की बातें। आज देर रात, कल देर रात उनकी गिरफ्तारी हो गई। एक और व्यक्ति है जो यूट्यूबर था, वो कहने को यूट्यूबर था लेकिन वो लगातार जो दंगाई वीडियो हैं उनको सर्कुलेट कर रहा था, तो उसकी भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो गई है। और ये गिरफ्तारी का आंकड़ा ये लगातार बढ़ सकता है, ये 150, 200 और उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे टिप मिल रही है उस टिप के आधार पर गिरफ्तारी हो रही है। और जब गिरफ्तारी हो जाती है और जो खुलेआम वहां पर वीडियो भी बना रहा था और उस वीडियो को सर्कुलेट कर रहा था, ये जताता है कि कितने बेखौफ तरीके से, प्री प्लान तरीके से इस घटना को ये लोग अंजाम दे रहे थे। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ा अपडेट हम यहाँ दर्शकों को दे दें, नागपुर हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। एमपीडी का कार्यकारी है अध्यक्ष भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने हामिद इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। साजिश रचने के आरोप में हामिद की गिरफ्तारी की गई है।